दोस्तों इस समय हम महर्षि वेदव्यास की जन्मभूमि कालपी आए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कालपी का पहला नाम कालपीय था। यहीं पर महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ। हम चलते हैं, वह स्थान दिखाने का प्रयास करेंगे। आखिर वह कौन सा स्थान है जहां पर महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ। आइए चलते हैं। यह वही मंदिर है, आप देख सकते हैं, श्री बाल व्यास मंदिर कालपी। यह प्रवेश करने का द्वार है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से साउथ में मंदिर हुआ करते हैं उसी प्रकार से यह मंदिर बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तुलसी का पौधा लगाया हुआ है, नीचे कमल का आकार दिया गया है, आप देख सकते हैं। बाकी मंदिर के चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे यह मंदिर कितना भव्य और कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर के चारों तरफ आप देख सकते हैं इसी प्रकार परिक्रमा मार्ग बनाया गया है जो कि अपने आप में अद्भुत है और सुंदर है। मंदिर के बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे यमुना जी की धाराएं बह रही है। यह यमुना जी के बिल्कुल सामने यह मंदिर बना हुआ है। देखेंगे मूर्ति स्थापित है जो कि महर्षि वेदव्यास जी के माता पिता की मूर्ति है। माता जी के गोद में वेदव्यास जी को आप देख सकते हैं दिखाया गया है। इसके चारों तरफ हम देखेंगे तो कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस तरफ भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये विभीषण जी का है, ये हनुमान जी का है, नारद जी का है। इसी प्रकार से इस तरफ भी कृष्ण जी का है। मंदिर के चारों तरफ मतलब यह साउथ में जिस प्रकार से मंदिर बनते हैं उसी प्रकार से इसे बनाया गया है। बाकी इसका जो प्राचीन स्थान है, यह मंदिर तो बाद में बना, जो सबसे प्राचीन स्थान है उसे भी हम चलकर दिखाएंगे। आप देखेंगे जंजीर से बंधा हुआ मूर्ति के दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित हो रहा है, आप देख रहे हैं। यह कितना सुंदर है। इसके साथ ही यह मंदिर के सामने की जो रेलिंग है यह भी फोल्डेड बनाई गई है, आप देख सकते हैं। यह इसी प्रकार से बंद हो जाती है, देख सकते हैं। इस मंदिर के सामने अगर हम देखेंगे तो यह वही प्राचीन मंदिर है जहां पर वेदव्यास जी का जन्म हुआ। यह कालप्रिय गांव हुआ करता था, बाद में इसका नाम कालपी पड़ा। आइए चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बोर्ड भी लगा हुआ है, प्राचीन महर्षि वेदव्यास मंदिर। आइए चलते हैं, हम वह मंदिर भी दिखाते हैं जो कि सबसे प्राचीन है। आप यहाँ से देख सकते हैं यह मंदिर लगभग 23-24 वर्ष हुआ। यह मंदिर बाद में नया निर्माण किया गया इस मंदिर का, देख सकते हैं। यह सबसे प्राचीन मंदिर है। आप देखिए यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी की मूर्ति स्थापित की गई है। यही वह जन्म स्थान बताया जाता है। गुरुजी, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी का जन्म, हाँ, यहाँ जन्म हुआ है। तो यहाँ पर कहीं व्यास गंगा भी हुआ करती? व्यास गंगा ये पीछे है। हाँ, व्यास गंगा पीछे। ये कल्पित ग्राम अब कालपी पड़ा है। अब इसका फिर चौथा बार नाम इसका बदला जाएगा, जो भगवान व्यास जी ये जो है तो हवाई अड्डा खुल जाएगा भगवान व्यास जी के नाम से। तो अब सरकार की चल रही न्यूज और तभी फिर कालपी का नाम बदल जाएगा। पहले इसका नाम कालप्रिय था, हाँ, फिर इसका नाम कालपी हुआ। आप देख रहे होंगे, इस तरफ से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। व्यास गंगा यहाँ से दिखाई पड़ती हैं। ये आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे व्यास गंगा बह रही। ऐसा बताया जाता है कि पहले यहाँ से पानी निकला करता था, यहीं से व्यास गंगा उत्पन्न हुई। पहले यहाँ से पानी निकला करता था, परंतु यहीं पास में ही जमुना जी हैं जिनका लगभग हर वर्ष पानी आता रहता है। बाढ़ की वजह से काफी मिट्टी आ जाती है, जिसके व्यास गंगा के जो स्रोत थे उन स्रोत में मिट्टी जाने की वजह से अभी यह स्रोत ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहीं से व्यास गंगा का उद्गम स्थल। बाकी आप देखेंगे यह वृक्ष कितना प्राचीन है,
ऐसा लग रहा है या कई सौ वर्षों पुराना है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कालप्रिय में अनेकों अनेक संत आए, अनेकों अनेक संतों के द्वारा यहाँ पर तप किया गया। यह बहुत ही प्राचीन तपोस्थली रही है। बाकी आप देख रहे हैं हरिद्वार। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।